ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 जनवरी 2024 के लिए है। विषय परमेश्वर, स्वर्णपथ, भजन संहिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत न गिरूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जान को उसके काम के अनुसार फल देता है। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। उत्पत्ति। जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। यशाया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने दम में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब दीन और दर्दी लोग जल ढूंढने पर भी ना पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच से सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को टाल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा, जिससे लोग देख कर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। लूका। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। लूका। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। भजन संहिता। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वादा विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है।
जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। प्रेरितों के काम। तब पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी विधि भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग का स्वामी होकर हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वास्तु का प्रायोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचि उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा था कि हम तो उसी के वंश भी हैं। ग्रंथियों। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर वही है जो शास्त्र उसे घोषित करते हैं, मतलब जीवन, सत्य, प्रेम। पिता माता देवता का नाम है, जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इनगिनत करता है, जैसा कि प्रेरित ने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया है, जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पाशोकवर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है, और जीवन उसके होने का नियम है। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समर्थित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है, न केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु ये है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है, और ना ही कोई अनय शक्ति है, ना ही मन है। वो ईश्वर प्रेम है, और इसीलिए वो दिव्य सिद्धांत है। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए, जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक के रूप में गठबंधन और भगवान के शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता,
कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं। अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। विज्ञान अनंतता और प्रेम के पितृत्व और मातृत्व को प्रकट करता है। मानवीय क्षमता ईश्वर की रचना और उसके साथ जाने वाली ईश्वरी शक्ति और उपस्थिति को समझने और उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए धीमी है। नश्वर कभी भी अनंत को नहीं जान सकता जब तक कि वो प्राचीन मानवता को नहीं छोड़ते और आध्यात्मिक छवि और समानता तक नहीं पहुंचते। शास्त्र कहते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये उपचार प्रार्थना क्या है? बीमारों के ठीक होने के लिए प्रार्थना करने की आम परंपरा में अंधविश्वास से मदद मिलती है, जबकि ये मदद प्रबुद्ध समझ से आनी चाहिए। दिव्य विज्ञान में जहाँ प्रार्थनाएं मानसिक होती हैं, वहाँ सभी ईश्वर का लाभ उठा सकते हैं, जो संकट में अतिशय से सहायक है। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्कृष्ट और सर्वभावनिक है। ये खुला फव्वारा है जो कहता है, ओह, हर एक जो प्यासा है, तुम पानी के पास आओ। यदि हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध हैं, तो हम जो मांगते हैं उसके लिए परिश्रम करते हैं। तब हमारा पिता जो गुप्त में देखता है, हमें खुलेआम प्रतिफल देगा। भले ही प्रार्थना सच्ची हो, इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथी पुरानियों को इस बारे में बताएं, ईश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। यदि हम ईमानदारी से और चुपचाप और विनम्रता से इच्छा को समझौते हैं, तो भगवान उसे आशीर्वाद देगा। ईश्वर मनुष्य से प्रभावित नहीं होता। दिव्य कान श्रवण तंत्रिका नहीं है, ये सर्व श्रवण और सर्व ज्ञान है, जिसके लिए मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता को हमेशा जाना जाता है और जिसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ हमें थके हुए बच्चों की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। तब हम जीवन को दिव्य विज्ञान में सीखना शुरू करते हैं। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। आत्मा प्रतीक वास्तव को विधिवत रूप से खिलाती और कपड़े पहनाती है, जैसा कि ये आध्यात्मिक सृष्टि की पंक्ति में प्रकट होता है। इस प्रकार ईश्वर के पवित्र और मातृत्व को कोमलता से व्यक्त करता है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मान लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। एक ईश्वर एक मन उस शक्ति को प्रकट करता है जो बीमारों को ठीक करती है, और पवित्र शास्त्र की इन बातों को पूरा करती है। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ, तथा मुझे छुड़ौती मिली है। जब दिव्य उपदेशों को समझा जाता है, तो वो फेलोशिप की नींव को उजागर करते हैं, जिसमें एक मन दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है, लेकिन सभी के पास एक आत्मा भगवान, एक बुद्धिमान स्रोत है, जो कि अंजीली कमांड के अनुसार है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है, और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। यदि परमेश्वर को केवल मन और जीवन माना जाता है, तो पाप और मृत्यु के लिए कोई अवसर होना बंद हो जाता है। जब हम विज्ञान में सीखते हैं कि स्वर्ग में हमारे पिता भी कैसे परिपूर्ण है, तो विचार को नए और स्वस्थ चैनलों में बदल दिया गया है। समान जैसे पूर्ण मनुष्य सेहत ब्रह्मांड के सिद्धांत के लिए अमरता और भौतिकता से दूर चीजों के चिंतन की ओर। निम्नलिखित भजन संहिता में एक शब्द दिखाई देता है, हालांकि मानद रूप से क्रिश्चियन साइंस जो प्रकाश देवता के आध्यात्मिक अर्थ के साथ भौतिक अर्थ के लिए
प्रतिष्ठापन द्वारा शासक पर डालता है। भजन संहिता 23। दिव्य प्रेम मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। प्रेम मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रेम मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेम मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में प्रेम में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है। प्रेम के सौंदे और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेम ने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं प्रेम के धाम में चेतना में वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर ईडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।